जातिवाद की छाती पर इसका फूले अम्बेडकर। मनुस्मृति पढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मनुस्मृति पढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और ये डीयू है, दिल्ली विश्वविद्यालय है और गेट के बाहर जो है आप देख सकते हैं छात्रों का प्रदर्शन है। देश के भविष्य जो है सड़कों पर उतर जाते हैं और अपने ही विद्यालय के पीछे जब इन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ता है तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। शासन प्रशासन को आखिर इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। चलिए इनसे बात करेंगे, इनका मुद्दा क्या है कि आखिर पढ़ने वाले बच्चे आज इस तरीके से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, हम जब कमेंट बॉक्स में चेक करते लोग कहते हैं छात्र जो है मनभड़ भी होते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग सड़कों पर आकर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है मेरा। अच्छा, ज्योति नाम है। कौन सी क्लास में? मैंने अभी एमएड किया है, अपना मास्टर ऑफ एजुकेशन। नेट का पेपर दिया था एनटीए के तहत। अच्छा, यहीं से दिया है? हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दा है आप लोगों का? आपके इस पे लिखा है बैनर पे, चरमराती शिक्षा व्यवस्था का देखो नज़ारा, एक तरफ मनुस्मृति का हवाला, दूसरी ओर सीयूईटी का गड़बड़ झाला। क्या है ये मनुस्मृति को आप इसमें क्यों ला रहे हैं? देखिए, मनुस्मृति अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में पढ़ाने जाने के लिए चर्चा में आई है। अच्छा, मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा ऐसा कहा? हाँ जी, तो वो छात्रों के आंदोलन और छात्रों के विरोध से ही उसको वापस ले जाने की बात हो रही है। लेकिन ये जो हम 2024 में देख रहे हैं कि मनुस्मृति को क्यों लाया जा रहा है, इसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ पे छात्र इकट्ठा हुए हैं। और दूसरी बात जो सीयूटी की बात है, सीयूटी के अंदर यूजी हो या पीजी हो, उसमें बहुत तरीके के घोटाले हुए हैं। एनटीए के तहत जो हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नेशनल ठग एजेंसी है, उसने काफ़ी छात्रों को मतलब लाखों बच्चों जो हैं उनके भविष्य का 7 दिन के अंदर खिलवाड़ किया है। वो सीयूटी के माध्यम से जो हम एंट्रेंस दे करके बीए में एमए में दाखिल होते हैं, उसमें आंसर की में बहुत तरीके का घोटाला हुआ है। एनटीए को बर्खास्तगी के लिए हम लोग लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय का दफ्तर हो, चाहे घर हो, हम लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। और एनटीए जिस तरीके से 30 लाख 40 लाख रुपए लेके कोचिंग सेंटर्स के साथ मिल करके जो आंसर की उन्होंने कोचिंग सेंटर को दी है, और उसमें जो घोटाला निकल के आया है कि
कम से कम नीट परीक्षा में और CUT परीक्षा में 33 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ। दूसरा, यहाँ पे आज एक मीटिंग हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिसमें एसओएल का जो मुद्दा है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही ओपन लर्निंग स्टूडेंट कॉलेज है, जिसमें कि लाखों छात्र पढ़ते हैं, 5 लाख छात्रों की संख्या है। उन्होंने परीक्षा दी। अभी परीक्षा देने के बाद उनका अभी पता चल रहा है कि जो मटेरियल उनको बांटा गया था, जिस मटेरियल के पुख्ता नज़र रख के उन्होंने परीक्षा ली थी, वो मटेरियल में बहुत तरह की गड़बड़ियाँ निकली है। ये 3-4 मुख्य मुद्दे हमारे यहाँ पे हैं। एसओएल में जिस तरीके से लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन प्रदर्शन करता रहा है, मेमोरेंडम देता रहा है, DUVC को बार बार सूचना देता रहा है कि लाखों बच्चों का भविष्य यूं ही खराब हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि ना तो पूरे संपूर्ण टीचर है पढ़ाने के लिए, पूरे टीचर अवेलेबल नहीं है, ना तो पूरी क्लासेस दी जाती है, ना तो उनको मटेरियल टाइम से दिया जाता है, और ना तो उनके पास पुस्तकालय है पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी भी नहीं है। और दूसरी बात, उनके जो परीक्षा जल्दी बल्दी में बिना सिलेबस पूरा कराए लिया जाता है, उनका सिलेबस पूरा नहीं होता है, छात्रों को पता नहीं होता है कि परीक्षा में लिखना क्या है। मतलब शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से कहीं ना कहीं खराब हो गई है, चरमरा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अच्छा, अभी इन्होंने